लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले 5 बड़े और 7 बड़े न्यूज एजेंसियों के अलग अलग ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत रूप में लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है। तो ऐसे में दोस्तों, इस बार कौन किस सीट पर जीत सकता है, तो ऐसे में पूरी अपडेट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जहां लगातार मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, वे अपने नेता राहुल गांधी के सहारे एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस बार दोस्तों बड़े बदलाव क्या कर पाएंगे, क्या सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बना पाएंगे, तो पूरी अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंडिया गठबंधन 20 की 20 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों केरला की 20 की 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रहा है, दक्षिण भारत के इस राज्य में बीजेपी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है झारखंड, अगर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 14 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ पर 12 सीटों पर झारखंड में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों झारखंड में भले ही वर्तमान में विपक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आने शुरू हो चुके हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 10 सीटों पर जीत रही है, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी यहाँ पर 11 सीटों पर जीत रही है, जबकि इंडिया गठबंधन का यहाँ खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों उड़ीसा का भी महत्वपूर्ण राज्य है। उड़ीसा यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उड़ीसा में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते इस बार हमें नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले खबर थी कि जनता दल, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और बीटीपी के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इन खबरों के बीच अब खबर आ रही है कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव में दोस्तों बीजेपी यहाँ पर अच्छा फायदा होता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि राजस्थान में भी 25 लोकसभा की सीटें आती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चेहरा वसुंधरा की साइडलाइन, कहीं ना कहीं दोस्तों इसका असर अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों में फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है। 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीत रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में मिशन लोटस की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों खबर आ रही है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 पर, जबकि दोस्तों फारूक का दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन 2 सीटें जम्मू कश्मीर में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर दोस्तों नजर आ रही है। जबकि अगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात करें, INDI यहाँ पर 1 पर, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दमन और दीव की 1 सीट की बात करें तो INDI यहाँ पर 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों जनता के आधारित ये सर्वे काफी महत्वपूर्ण हो चला है। ओपिनियन पोल में स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में INDI गठबंधन INDAI 5 सीटों पर, जबकि एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से INDI यहाँ पर 35 सीटों पर, जबकि बीजेपी समर्थक गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों ओपिनियन पोल का भी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल चले, ओपिनियन पोल काफी बड़े ओपिनियन पोल है जिसमें यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल हम कह सकते हैं कि इस बार बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगर आंध्र प्रदेश की 5 सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 5 सीटों पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 सीटों पर लगातार आपके सामने अपडेट ला रहे हैं। ओपिनियन पोल में दोस्तों स्पष्ट कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल यहाँ पर बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। असम की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। 12 पर यहाँ पर बीजेपी 12 पर INDA गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर
बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर दोस्तों जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर है INDI यहाँ पर 4 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर हमें यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर है जो मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो INDI गठबंधन यहाँ पर 1 सीट पर जीत, IND गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर जीत रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से INDI यहाँ पर 4 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुकाबला काफी रोचक और कड़ा होता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बदलते समीकरण के बीच बीजेपी के लिए राह आसान होती हुई हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए इस बार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों गोवा की 2 सीटों की बात करें तो INDI गठबंधन 1 पर, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बता दें कि बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं दोस्तों साफ तौर पर कह सकते हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में दोस्तों कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, इस बार क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति दोस्तों, क्या है सियासी समीकरण, दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए और स्थिति बताइए वहां से कौन जीत रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अगर मिजोरम की, तो यहाँ की 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां दोस्तों मिजोरम में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जबकि अगर दादर हवेली की बात करें तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर। अगर मेघालय की बात करें, जी हाँ दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य काफी महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की 2 सीटों की बात करें 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि अगर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। पुडुचेरी में भी 1 लोकसभा की सीट आती है, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जहाँ दोस्तों पुडुचेरी में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर निर्दलीय जीतता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी बीच चंडीगढ़ काफी महत्वपूर्ण हो चला है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर अंडमान निकोबार में भी 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा की सीटें आती है, 1 पर बीजेपी जबकि 1 पर ही कांग्रेस पार्टी मणिपुर में जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों मणिपुर में साफ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर दोस्तों 18 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन दोस्तों 25 में से 7 सीटों पर अपना दबदबा स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगर असम की 14 सीटों की बात करें तो असम की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बिहार के 40 सीटों पर 35 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जीत सकती है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो 11 की 11 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। गुजरात में 26 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 10 सीटों पर बीजेपी 8 पर, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो हिमाचल में भी दोस्तों 4 सीटों में से 4 की 4 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिमाचल में जीतती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा के 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें आती है, 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात करें 2 की 2 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 14 सीटों पर बीजेपी 13 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर रही है। कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी 19 पर, कांग्रेस पार्टी
पार्टी यहाँ पर कांग्रेस और अन्य गठबंधन मिलकर 209 सीटें जीतते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर 29 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 35 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जहां दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी मिलकर यहां पर दोस्तों 13 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 सीटों की बात करें तो 5 पर बीजेपी, तो जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन नवीन पटकरने की पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जबकि अगर हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि दोस्तों 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी और दोस्तों कांग्रेस पार्टी मिलकर जीत रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 39 सीटों में से 0 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 39 सीटें जीत रहा है। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी 10 पर, 7 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। जबकि केरल की 21 सीटों की बात करें तो 21 की 21 इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी दोस्तों बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी करीब 402 सीटें, एनडीए गठबंधन 402 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अगर अन्य की बात करें कांग्रेस, दोस्तों ओपिनियन पोल से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन तीनों ओपिनियन पोल में, एक ओपिनियन पोल में जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बता रही है, तो एक तरफ दोस्तों बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अलग अलग ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में दोस्तों हम कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब जनता ही तय करेगी इस बार कौन कितनी सीटों पर जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, सीए लागू होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका दोस्तों लगातार हमें बड़े बदलाव के संकेत पहले से ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, फिर मिलें। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।